热气荡漾，心停驻在河畔，你的幸福路迎着红霞。时光让谁发烫？那是我们喜欢，两小在耳旁轻轻呼唤。जीवन बहुत छोटा है, आज़ादी बहुत अच्छी है। समय बर्बाद करने के बजाय क्यों नहीं पीते? प्यारी लड़की, काश कि मैं तुम्हें बचा पाता, लेकिन तुम बच नहीं सकती। लेकिन मैं अपना खुद का भी बचाव नहीं कर सकता। मुझे माफ करना। कूदना। मजबूत जीते हैं, कमजोर मर जाते हैं। ऊपर वाले, अब तू ही इस लड़की की रक्षा करना। शुक्रिया, अगली बार फिर आइएगा। जब मैं यूजो आई थी तो पता नहीं था इतने पैसे कमाऊंगी। आइए आइए, ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ 10 फेल। इतनी सी रकम से आपको कोई नुकसान नहीं होगा, और ना ही इतनी सी रकम से आपको कोई धोखा मिलेगा, और ना ही इतनी सी रकम से आप कोई घर बना सकते हैं, या घोड़े या योजो की यात्रा को भी कवर नहीं कर सकते हैं। बहुत कम कीमत पर पाइए बहुत कुछ। ओ भाई साहब, आप तो अमीर भी लगते हैं और कीमत भी इतनी ऊंची नहीं है। आइए तो सही। पैसा कमाना आसान नहीं। हटो, चलो रास्ता तो हटो। बोल रहा हूँ, समझ नहीं आता क्या? मास्टर लू। क्या? गलती हो गई। ए, अपना काम कर। क्या कर रहा है? तुझे बोल रहा हूँ, समझ नहीं आ रहा क्या? मास्टर लू, चिंता मत करिए, मैं आपको पैसे वापस दे दूंगी। मुझे पैसे नहीं चाहिए। आज रात हम दोनों मिलकर मजे करते हैं ना। ऐसा मत करिए मास्टर लू। मरने की जल्दी है क्या? भाई कहाँ जा रहे हो? बस इधर ही। ये देखो। अरे बाप रे, अरे ये क्या कर रहे हैं? देखो मास्टर लू। हंसना बंद करो और जाकर पकड़ो उसे। पकड़ो, अजीब है ना। उसे पकड़ो। जल्दी जाओ। बंद करो। ये लो, वापस ले लो। जल्दी जाओ। रुक जाओ, रुक जाओ। नहीं तो क्या? रुको, लड़की कहाँ जा रही हो? अरे हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। कैसे भाग रहे हैं?
अरे ये तो लिन फैमिली की गाड़ी लग रही है ना। देखो तो इन्हें, मास्टर लिन क्वीनलैंड। देखो देखो वही है। मुझे तो ये हमेशा से ही अच्छे लगते इतने हैं। अच्छे लग रहे हैं ना। इनकी अदाएं। मैंने तो ऐसी गाड़ी नहीं देखी, बताओ। बग्गी कितनी प्यारी है ना। युवा मास्टर लिन। कमाल है। देखो युवा मास्टर लिन हाँ। कितने प्यारे लगते हैं। खूबसूरत है ना। देखो हंसते हुए और भी हम यहाँ प्यारे हैं। लगते हैं। मैंने बिल्कुल देखा मास्टर है। होंगे वहाँ पर। वाओ, कितने बाप रे, सुंदर है यंग ना। मास्टर देखो ना को तो उनकी अदाएं देखो। कितनी खूबसूरत हैं। कितने सुंदर है वो। युवा मास्टर आप मत जाइए, यहीं रुक जाइए। मैंने तो हमारे पहली बार मास्टर, आप देखा है। मत जाइए। मैं तो गदगद हो गया उन्हें देखकर। मुझे तो बहुत अच्छे लगे वो। मिस्टर यांग, मास्टर, युवा मास्टर। मिस्टर यांग। रुको। अरे पकड़ो जा रही हो? वो उस तरफ। क्या कर रहे तुम लोग वहीं? ये लो, पकड़ो उसे। देखो, पकड़ो उसे। ये लो। मैंने कहा रुक जाओ। रुक जाओ। अरे पकड़ो उसे, वो भाग रही है उधर। पकड़ो उसे। और देखो, उस तरफ। हाँ ये ले। अरे रहने भी दो, लग जाएगी मुझे। देखो उसको। मारो उसे। अरे वो गिर जाएगी। अरे क्या संभल कर के। रहे हो? हाँ, अरे पीछे आओ। मारो, नीचे आओ। मास्टर को पकड़ो नीचे आओ। भागती का है। देखो, गिर जाएगी, संभल के। भागती का है, नीचे आओ। लगा उसे। अरे गिरने वाली है वो तो। पकड़ो उसे। कहाँ चढ़ गई वो? कहाँ जा रही है? इस तरफ है। हाँ, देखो देखो गिर जाएगी। अरे क्या कर रही हो? देखिए कहाँ अरे चढ़ नहीं गई। गिर रही है। जाती का है। क्या खाकर आई है? उधर। वो देखो वहाँ गई। अरे उधर। हाँ। वहाँ से जाओ। उधर से जाओ, उधर से जाओ। हाँ। पकड़ो उसे। पकड़ लो। देखो वहाँ पे। मारो उसे। पकड़ो उसे। नाच रही है। उसे, पकड़ो, पकड़ो। वो देखो। पकड़ो, पकड़ो उसे। ये इस साल की सबसे ताज़ा चाय है। इसकी खुशबू ताज़ा और मधुर है। यंग मास्टर, जरा इसका स्वाद लीजिए। जाओ यहाँ से। अरे चलो पकड़ो भी। अरे जल्दी करो। कब से देख रहे हो उसे? चलो जल्दी करो। पकड़ो आदमी की। चलो जल्दी करो। तुमने मुझसे पंगा लिया है ना। उसे। अब जब तुमने मुझसे पंगा ले ही लिया है तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। आगे बढ़िए मास्टर लू। मैं सालों से इसी तरह जी रही हूँ और मुझे किसी चीज से डर नहीं लगता। मुझे तुम जैसे कुत्ते से नफरत है जो लोगों को सताते हैं। कौन कुत्ता? तुम हो। मैं कुत्ता? तुम? तू है। तुम? तू है। तुम? हाँ तू है। हाँ मैं कुत्ता। अरे देखो देखो ये खुद को कुत्ता कह रहा है। जल्दी करिए, पकड़िए उसे। तेरी इतनी हिम्मत, तुमने मुझे सबके सामने कुत्ता कहा। मास्टर। अरे बाप रे, ये आदमी कितना सुंदर दिखता है। जब वो मुझे घूर रहा है मुझे ऐसा लग रहा है मैं हवा में उड़ रही हूँ। मैं उड़ रही हूँ, मैं उड़ रही हूँ। आ जाओ चलो आ जाओ चलो। यंग मास्टर को लेकर जाओ। मैंने बोला ना चलो। चलो चलो शांति से चलो। हे हीरो मत जाओ, अपना नाम तो बताते जाओ। अरे, मैं अरे तुमसे क्या किसी कर रही दिन हो? अपना दोबारा मुंह बंद जरूर करके मिलूंगी, शांति से तब चलो। अपना नाम जरूर चलो भी। बताना।
लोहे का गेट, जेल की सलाखें और लोहे की जंजीरें। सुनो, पोज बनाना बंद करो। क्या करोगे तुम अब यहाँ? इस जगह पर अंधेरा है और मैं तुम्हें देख भी नहीं पा रही हूँ। मैं हत्यारन नहीं हूँ। मेरा जेट पेंडेंट मुझे वापस दो और मुझे जाने दो। क्या देख रहे हो तुम? कभी लड़की नहीं देखी? घबराओ मत मिस, मैं बस आपके साथ एक सौदा करना चाहता हूँ। हाँ, सौदा? कैसा सौदा करना चाहते हो? आउच, मैं क्या कह गई? मैं तुम्हारे मास्टर को अच्छे से जानता हूँ, जिस पर जुए का बहुत कर्ज है। यदि तुम उसे नहीं बचाओगी, मुझे डर है कि वो जल्दी मर जाएगा। क्या कहा तुमने? मेरे मास्टर? क्या वो फिर से भारी कर्ज में है क्या? एक बात बताओ, ईरान टी हाउस में आपके साथ उस वक्त छत से कौन गिरा था? मुझे नहीं पता वो कौन था। मैं तो बस दूसरों की मदद कर रही थी। क्या इसके लिए मार दोगे? आप ठीक कह रही हैं। जो आदमी तुम्हारे साथ छत से गिरा था, तुम्हें जानकारी है ना वो मंत्री का साला है? अगर वो तुमसे बदला लेना चाहेगा तो गिरफ्तार करवा देगा और तुम्हें जान से भी मरवा सकता है। ये तो नाइंसाफी है। मैं उनसे माफी मांग लूंगी। माफी मांगती हूँ मैं। मदद कीजिए, मदद कीजिए। ये खूबसूरत लड़की को मार रहा है। कोई मदद कीजिए। कोई मुझे सुन पा रहा है क्या? मदद कीजिए मेरी। शांत हो जाओ। कोई नहीं आएगा। अरे बाप रे, मैं बस 18 साल की हूँ और मैंने अभी तक अच्छी जिंदगी नहीं जी है। अब तो मेरी जान भी चली जाएगी। मैंने क्या गलत किया है? तुम मेरे प्रति इतने क्रूर क्यों हुए ऊपर वाले? हे ऊपर वाले, हे ऊपर वाले। मेरी बात सुनो, यदि तुम मेरे साथ एक सौदा करती हो, मैं तुम्हें और तुम्हारे मास्टर को बचा सकता हूँ और तुम्हें एक अच्छा जीवन दे सकता हूँ। क्यों? पर मैं ही क्यों? इस जेट पेंडेंट के साथ। जेट पेंडेंट? ये सही है। तुम मिस शेन मैंगजून ही हो ना, जिसकी लिन क्विंगलान से सगाई हुई है? लिन परिवार के युवा मास्टर से मैं चाहता हूं कि आप शादी कर लें। तो ये सौदा था तुम्हारा? और वो क्या तुम्हें कोई मूर्ख लगता है जो एक जेट पेंडेंट के लिए मुझसे शादी करेगा? हाँ? ये सगाई का प्रतीक है यूजाओ के सबसे अमीर आदमी के बेटे लिन क्विंगलैन का। जिसके पास ये होगा वही उसकी होने वाली धर्मपत्नी बनेगी। तुम्हें पता है? नहीं, ये मेरा नहीं है। मेरे मास्टर ने इसे जुए में जीता था। तुम्हारी जैसी जाहिल लड़की मिस सेन कभी नहीं हो सकती, चाहे तुम्हारे पास जेट पेंडेंट हो या नहीं। बात यह है कि यह तुम्हारे पास है अभी के लिए। अगर तुम शेन मैंगजून बनने का नाटक करो और मुझसे ये वादा करो तो 1 साल बाद मैं तुम्हें 1000 टन सोना दूंगा। मंजूर है? 1000 टन सोना? हाँ? ये कोई सौदा नहीं है, ये तो सौभाग्य है मेरा। तुम्हारे पास सिर्फ 2 रास्ते हैं, जियो या मरो। चुनाव तुम्हारा है। मैं चुनूंगी। अरे चल चल चल, मुझे चल अंदर मारना चल। मत करो। इधर इधर अंदर जा, छोड़ दो। चल अंदर। धन्यवाद। चलो चलो। आप यहाँ क्या कर रहे हैं?
ट्यो ट्यो, इन सब में तुम्हें शामिल करने के लिए मुझे दोष मत दो। मेरा वादा है, मैं दोबारा जुआ कभी नहीं खेलूंगा, कभी भी नहीं। ट्यो 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 ट्यो। 1000 टन सोना? मुझे पता है। इससे हम लोग एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सकते हैं। ट्यो ट्यो, क्या तुम मेरी मदद नहीं करोगी? अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो हम एक बार फिर जरूर मिलेंगे, वो भी नरक के रास्ते पर। खुश तो बोलो ट्यो ट्यो। मास्टर, हम 10 सालों से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं मास्टर। हम एक दूसरे का साथ निभाते आए हैं। आपको शराब पीने की लत है, जुए के शौकीन हैं आप। अक्सर मुझे बहुत कम खाने को देते हैं या पहनने के लिए, लेकिन आप ही मेरा परिवार है। चलो जल्दी, चलो चलो। बहुत हो इन्हें गया लेकर मत जाओ, चलो छोड़ो भाई, मुझे। यहाँ से चलो। क्या सोचा तुमने? माफ कीजिएगा। वैसे मैं कुछ भी ऐसा नहीं करूंगी जो आपको अच्छा ना लगे। चिंता मत करो, अगर तुम मेरी बात मानो और यंग मास्टर लिन की पत्नी बनकर रहो, 1 साल तक उनके साथ रहने के बाद तुम सीधे पैसे लेकर यहाँ से निकल सकती हो। और वैसे भी मैं एक कुंवारी लड़की हूँ तो, और यंग मास्टर लिन बदसूरत दिखते हैं और मुझसे बदतमीजी करने की कोशिश की तो मेरा कोई नुकसान तो नहीं होगा ना? आखिरकार लिन क्विंगलन यूजाहो में सबसे सुंदर है। कहाँ खो गई? इसमें शेन मैंगजून के बारे में सब जानकारी है। लो इसे पढ़ लो ध्यान से। अरे रुको, क्या तुम मुझे इसे पढ़कर सुनाओगे? क्योंकि मैं पढ़ नहीं सकती हूँ। तुम पढ़ नहीं सकती? शेन मैंगजून की माँ प्रतिभाशाली महिला है। मैं शेन मेंगजून नहीं हूँ और ना ही मेरी माँ प्रतिभाशाली है, और तुम मुझसे नाटक करा रहे हो। चुप रहो, मुझे दो और ध्यान से सुनो, समझ गई? शेन मैंगजून इजो के पूर्व प्रधान शेन वेंडिंग की बेटी, 18 साल की है, इकलौती है और उसका भाई नहीं रुको है। रुको रुको, मेरा एक भाई है और मुझे कुछ पूछना भी है तुमसे। यंग मास्टर लिन कोई मूर्ख है क्या? वो तो मुझे देखते ही पहचान जाएगा। तुमने बिल्कुल सही अनुमान लगाया, वो एकदम मूर्ख है। आपका स्वागत है मिस शेन।
नमस्ते मैडम। तुम सच में श्रीमती शेन की तरह ही दिखती हो। तुम दोनों सच में बहुत खूबसूरत हो। नमस्ते मैडम, मेरा नाम शेन मेंगजुन है। मेरा पेट नेम शेन ट्याओ ट्याओ है। मैं 18 साल की हूँ, 5 फीट की हूँ, वजन मेरा 40 किलो है और मेरे पिताजी पूर्व प्रधान हैं जोहू के, जिनका नाम पिता का नाम शेन मेंडिंग। क्या नाम बताया था तुमने? और इसके आगे क्या बोलूं मैं? बकवास मत करो। भाई, चचेरा भाई? नहीं नहीं, मेरा एक चचेरा भाई भी है। नहीं, मैं तो अकेली हूँ अपने परिवार में। शुक्रिया। मैंने तुमसे वो नहीं पूछा। मैं सोच रही हूँ कि तुम्हारी माँ की प्रतिष्ठा बुद्धिमान और सुसंस्कृत होने के बारे में। युजाऊ और इजाऊ में सभी ने उनके बारे में काफी सुना है। तुम्हारे पिता अज्ञानी नहीं थे। वो और क्विंगलैंड के पिता अच्छे दोस्त थे। जब तुम्हारे पिता इस्तीफा देकर वापस टाउन चले गए, तब हम दोनों के बीच में दूरियां बढ़ गईं। हम दोनों को मिले हुए 10 साल हो गए। अभी तुम्हारे माता पिता कैसे हैं? मेरे माता पिता वो कुछ साल पहले मेरे माता पिता बीमारी से मर गए। हाँ? अरे ये सब कब हुआ? ओह, बहुत से युवा भी गुजर गए। कुछ साल पहले क्विंगलैंड के पेरेंट्स भी गुजर गए। उन सब में से मैं बस अकेली बच गई हूँ। अब जिंदगी गुजारने के लिए मुझे अकेले ही जीना पड़ेगा। और कर भी क्या सकती हूँ मैं? मैडम, मेंगजुन का यहाँ होना खुशी की बात है। आपको खुश होना चाहिए। दादी, मेरा भाई और मैं यहाँ हैं। हम आपके ही साथ रहेंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम बिल्कुल मेरे साथ ही रहना। हमें शादी की तैयारी करनी चाहिए। शायद क्विंगलैंड की शादी के बाद वो ठीक हो जाए। एक बात और, क्विंगलैंड तुम्हारा होने वाला पति है। वैसे वो एक अच्छा आदमी है। पिछले वर्ष के दौरान उसके साथ बहुत बुरा हुआ था, जिससे वो काफी परेशान है और अंदर से टूट चुका है। दादी, लो, जिसकी बात कर रही थी वो आ भी गया। मेरा हीरो। क्या मेरी शादी इससे होने वाली है? लेकिन ये तो मूर्ख नहीं लगता। और ये मुझे ऐसे क्यों देख रहा है? क्या करने वाला है? कहीं वो मुझे सबके सामने किस तो नहीं करने वाला है? शांत हो जाओ, अब शांत हो जाओ। जितना तुम्हारे बारे में सुना था उससे कई गुना ज्यादा खूबसूरत हो। क्या ये मूर्ख है? लेकिन लगता तो बिल्कुल नहीं। यकीन है कि तुम ही मेरी पत्नी हो। दादी, यही मेरी पत्नी है ना? बताओ। हाँ बिल्कुल। इतने सालों के बाद तुम दोनों मिले हो, देखकर अच्छा लग रहा है। ये शायद तुम्हारा भाग्य ही था कि तुम दोनों मिले। मैं तुरंत तुम्हारी शादी की तैयारी करती हूँ। तुम्हारी शादी बहुत धूमधाम से करेंगे और शहर के सारे लोगों को बुलाएंगे। क्या बात है, मेरी शादी होगी, शादी होगी। क्या बात है, शादी होगी हमारी। मुझे लगता है जेट पेंडेंट के पीछे कोई कहानी जरूर है। हाँ।
वैसे मैं नहीं जानती कि मैं स्वर्ग में रहूंगी या नर्क में रहूंगी। देखते हैं, अब मिलके देखते हैं। आप लोग नीचे बैठ जाइए। अपनों से बड़ों को प्रणाम करो। बहुत सुंदर। अब एक दूसरे को प्रणाम करो। मेरी तो शादी भी हो गई है। कितनी गर्मी है। कैसी शादी है ये, एकदम थका देने वाली। कोई बात नहीं, मैं सीख जाऊंगी। छुप क्यों रही हो? मैंने सब देख लिया है। आप कौन है? मैं यंग मास्टर की पर्सनल मेड हूँ। उनकी दादी के बाद उनकी सबसे करीबी मैं ही हूँ। मेरा नाम है ली क्योर। मुझे लगा लिंक्विन लैन है, पर तुम तो नौकरानी हो। हाँ, तुम मैं कम से कम एक धोखेबाज से तो बेहतर हूँ ना। तुम कैसे जानती हो? क्या तुम झाओ ज़ेरोई के साथ हो? मैं उसके साथ क्यों रहूं? सुनो लड़की, उसके बारे में बताओ ना। सौदा हो जाने के बाद तुम्हें कितने पैसे देगा? मैं पैसे के लिए झाओ ज़ेरोई के साथ नहीं हूँ। पैसे के लिए नहीं तो फिर किस चीज के लिए? क्या तुम लिन परिवार की दुश्मन हो? तुम हमेशा पैसे और दुश्मन के बारे में ही क्यों सोचती हो? अच्छा ऐसा है, तो तुम जरूर झाओ ज़ेरोई की गर्लफ्रेंड हो। बस करो, मेरी पसंद इतनी भी खराब नहीं है। मैं यंग मास्टर के लिए काम करती हूँ। यंग मास्टर लिंक्विन लैन? लेकिन वो दिमाग से थोड़ा हिला हुआ है। तुम नहीं समझोगी। हमारे यंग मास्टर एक प्रसिद्ध प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं। वो 15 साल की उम्र में ही एक सुसंस्कृत प्रतिभाशाली बन गए थे। यदि ऐसा नहीं होता तो बताओ ना, क्या होता? बताओ ना। रहने दो, तुम नहीं समझोगी। हाँ? एक बात याद रखना, अपना काम करो और पैसे लेके चलती बनो। यंग मास्टर के लिए तुम कोई चाहत मत रखना। अरे छोड़ो भी, मैं ऐसा क्यों करूंगी? कितनी बुरी बात है ये, मेरी बात तो सुनो। बुरे लोग हमेशा लोगों से मुंह क्यों मोड़ लेते हैं? क्विंगलैन, मैंने तुमसे क्या कहा था? तुम्हें कुछ याद है? चैन से कोई खाने भी नहीं देता। आपने जो कहा था सारी बातें याद है मुझे। आपने कहा था शादी एक बड़ा इवेंट है। जब आदमी की शादी हो जाती है तो वो अचानक से इतना समझदार कैसे हो जाता है?
सोच समझकर बोले और व्यवहार करें और सबसे मिलजुल कर रहें। तुम्हारे माता पिता दोनों का निधन हो गया। तुम्हारी दादी के रूप में अब मैं बस बची हूँ। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि भविष्य में तुम दोनों बेहतरीन जीवन जियो एक दूसरे के साथ। बस इतनी सी ख्वाहिश है। दादी, आपने कहा कि हमारे जीवन का बड़ा दिन है, तो आज कोई नहीं रोएगा। मैं इसलिए नहीं रो रही कि मैं दुखी हूँ, बल्कि मैं तो बहुत खुश हूँ। तुम बड़े हो गए हो, ये तो मेरे लिए खुशी की बात है। दादी, मैं भी बड़ी हो गई हूँ। मेरी कब शादी होगी? मुझे भी शादी करनी है। ठीक है, बिल्कुल। मैडम, यंग मास्टर, मिस। क्योर, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं यंग मिस्ट्रेस से पूछने आई थी, उन्हें किसी चीज की जरूरत तो नहीं? क्योर, यहाँ पर तुम्हारी जरूरत नहीं है, जा सकती हो। पर जी भैया, दादी ने आपको जैसा सिखाया था बिल्कुल वैसा ही करना। और हाँ, अपनी दुल्हन को चूमना मत भूलना। हाँ। अभी तक कोई आवाज क्यों नहीं आई? दादी ने मुझसे कहा था कि दूल्हे को दुल्हन का लाल घूंघट हटा देना चाहिए, वरना आपकी किस्मत खराब हो जाएगी। यंग मास्टर लेन काफी हैंडसम लग रहे हैं अभी। अरे शेंटियाओटाव, ये क्या सोच रही हो? ये तुम्हारे लिए सिर्फ और सिर्फ एक सौदा है, एक सौदा। मूर्ख, मेरी बात ध्यान से सुनो। अभी मैं तुम्हें शादी होने के बाद के नियम बताऊंगी, समझ गए तुम? बकवास मत करो, मैं मूर्ख नहीं हूँ। मैं तो बस क्या? वो क्या है ना कि मैं पहले जितना चालाक नहीं हूं ना, तो तुम मुझे मूर्ख मत बुलाना, समझी ना? चाहो तो डार्लिंग बुला लो। आज मुझसे दूर हटो। आश्चर्य की बात है, तुम बहुत कुछ जानते हो। मुझे शादी के रूल्स के बारे में अच्छे से पता है। सबसे पहले लाल घूंघट हटा देते हैं, दूसरा क्रॉस कप वाइन पीते हैं, उसके बाद सेक्स करते हैं। ये वो भी जानता है क्या? तुम क्या कर रहे हो? हिलना मत। हाँ। जाने मन, अब क्या हो गया? तुमने तो मुझसे कहा था कि मैं होट हूँ, अब खुद को चद्दर के अंदर ढक रही हो। बीमार तो नहीं हो? जरा देखने दो ना। मुझसे दूर रहो, मैं ठीक हूँ। तो फिर चलो सेक्स करते हैं। क्या कहा? सेक्स? मैं तुम्हारे ऊपर रहूंगा। उन्होंने तुम्हें ये सब भी सिखाया है क्या? बोलो। लिन क्विंग लैन, अब जब तुम ऐसा कहोगे तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो ठीक है। क्या हमें उससे पहले क्रॉस कप वाइन नहीं पीनी चाहिए? हाँ, क्या मैं तुम्हारे लिए वहां रखी वाइन लेकर आऊं? तो यही रुको और मेरा इंतजार करो। हाँ? रुको और मेरा इंतजार करो। हाँ, यही रुको, मैं अभी आती हूँ। सेक्स करेगा। ये तो सेक्स करना भी जानता है।
ये बिल्कुल मूर्ख नहीं है। एक सेकंड रुकना डार्लिंग। सेक्स करोगे? अब देखती हूँ कैसे करते हो। डार्लिंग आ जाओ। आ रहा हूँ। आ गए? यहाँ बैठ जाओ। तुम मेरे पति हो ना, तो तुम पहले पियोगे। एक काम करो, मुझसे पहले तुम इसे पी लो। जरूर। इसे पीने के बाद चाहो तो ऊपर जाकर सो जाना। मैं जमीन पर सो जाऊंगा ताकि तुम्हें ठंड ना लगे। इतना तो मैं अपनी पत्नी के लिए करी। अरे, तुम्हारी बातों का ये मतलब था? मुझे पहले बताना चाहिए था। ठीक है, सो जाओ तुम। मैं थक गई हूँ। 1000 टन सोने से मैं गांव में सबसे बड़ा घर खरीदूंगी। मैं पड़ोसी गांव वालों को दिखा दूंगी मैं कितनी अमीर लड़की हूँ। अमीर होना कितना अच्छा है, मजा आ रहा है। हाँ। कौन हो तुम? तुम इतनी जल्दी कैसे जाग गए? क्या मेरा स्लीपिंग पाउडर काम नहीं कर रहा है? शराब में क्या मिलाया था? मुझसे ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। जाओ, जाकर सो जाओ। जवाब दो मुझे, शराब में क्या मिलाया था? स्लीपिंग पाउडर। क्विंगलैंड, तुमने मुझे चोट पहुंचाई। ऐसा करने से तुम प्यारे नहीं बनोगे। हुआ क्या होगा? वो अचानक दूसरे व्यक्ति की तरह व्यवहार क्यों कर रहा है? क्या मास्टर का स्लीपिंग पाउडर काम नहीं कर रहा है? जुआरी कहीं का। वो बस जुआ खेलना जानता है और अपने शिष्यों को धोखा देता है। बताओ मुझे, आखिर कौन हो तुम? तुम्हें स्लीपिंग पाउडर कहां से मिला? तुमने ये मेरी शराब में क्यों मिलाया और किसने भेजा तुम्हें मेरे परिवार में? चलो भी, तुमने बहुत सारे प्रश्न पूछे, इतने सारे सवाल। तुम्हें बात करने की कोई जरूरत नहीं है, समझी? तुमने कहा था कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ और अभी मुंह मोड़ रहे हो मेरा। यहाँ तक कि तुमने कहा था कि मेरे साथ सेक्स करोगे, झूठे प्लेबॉय। तुमने कहा था मेरे साथ अच्छे से रहोगे। रहने दो, मुझे विश्वास है। जब मैं 5 साल का था तब नदी में गिर गया था, तब तुम्ही ने मेरी जान बचाई। मुझे शक नहीं करना चाहिए था। मुझे कुछ उम्मीद नजर आ रही है।
उसे मुझ पर भरोसा हो रहा है। अच्छा, मैं थोड़ा और रो लेती हूँ। मैं डरी हुई थी, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हारी जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। क्या तुम इस तरह अपना कर्ज चुकाओगे? बोलो। हाँ, मुझे तुम पर शक नहीं करना चाहिए था। मुझे बचाने के बाद तुम्हें 3 दिन तक बुखार रहा और मरते मरते बची हो तुम। उसके बाद तुम्हारी बीमारी पूरी तरह से ठीक हो गई। हमेशा कमजोर थी, तुम्हें कोई धीरे से भी चुटकी काटता था तो तुम्हें काफी दर्द होता था। जब तुम जानते हो मैं इतनी कमजोर हूं तो तुमने इतनी जोर से मेरा मुंह क्यों मोड़ा? अगर पता होता तो मैं तुमसे शादी ही नहीं करती। तुम अब भी क्यों कहती हो कि तुम शेंग वेंगजुन हो? जब तुम 5 साल की थी तब तुम नदी में गिर गई थी और मैंने तुम्हें बचा लिया था। तुम्हें बचाने के चक्कर में मैं मरते मरते बचा हूं। मुझे बताओ, तुमने मुझे यह स्लीपिंग पाउडर क्यों दिया? शेंग वेंगजुन के भेष में तुमने मुझसे शादी क्यों की? बताओ, किसने कहा तुमसे? वो क्या कर रहा है? करना क्या चाहता है वो मुझे बरगला रहा था। मैं जानती थी कि 5 साल की लड़की एक लड़के को कैसे बचा सकती है। उस पर भरोसा ही नहीं करना था। तुम मुझ पर शक कैसे कर सकते हो? मेरे पास सगाई का जेट पेंडेंट है। मुझे ये बताओ कि कौन जानता है कि तुमने इसे चुरा लिया था? जेट पेंडेंट कहाँ है? चुपचाप मुझे दे दो। एक मिनट, मैं तो हारने वाली थी। चिल्लाओ मत। मुझसे दूर रहो, मैं चुप हो जाऊंगी। अरे क्यों चिल्ला रही हो इतना? मुझसे दूर हो जाओ। अब बंद भी करो चिल्लाना। दूर हटो। चुप हो जाओ। क्या कर रही हो? सुनो सुनो, आवाज सुनो इनकी। ये इतना चिल्ला क्यों रही है? हाँ सच में। यहाँ पर क्या कर रही हो? कितना चिल्लाओगी? अरे हाथ दुखने लग गया मेरा। क्या कर रही हो? अरे अरे शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। अरे बाहर आवाज जा रही होगी। अरे तो क्या कहेगा? लगता है शांत हो जाओ। ये काफी मौज मस्ती कर रहे हैं। चलो अच्छा है। बढ़िया। मुझे रोना आ रहा है। अपने कपड़े पहन लो। जल्दी करो। हाँ हाँ, तुरंत पहनती हूँ मैं। वैसे भी मैं बहुत खूबसूरत लड़की हूँ। मैं जानती हूँ तुम मेरी ओर मुड़कर नहीं देखोगे। चुप हो जाओ। जब तक मैं 3 तक न गिनूं, पीछे मत देखना। 1
2 अरे हे अरे मुझे यहाँ से निकलना होगा। मैं यहाँ और नहीं रह सकती। इतने में तो घर खरीद लूंगी। मुझे माफ करना। कितनी बड़ी हवेली है ये। मैं कब से घूम रही हूँ, बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा। यंग मिस्ट्रेस, आप ये क्या कर रही हैं? अगर मैं कहूँ मकान की टाइलें गिर गई हैं, मैं उनकी मरम्मत करने जा रही हूँ, तो क्या विश्वास करेंगे? नहीं। मैंगजुन, तुम ये क्या कर रही हो? जानती हो, ये क्विंगलैन का स्टडी रूम है। क्विंगलैन पहले अपना ज्यादातर समय पढ़ने में ही बिताया करता था और यहीं पर रहता था। इस शेल्फ की सारी किताबें उसका खजाना है। दीवार पर सुलेख और पेंटिंग वो खुद ही किया करता था। बहुत खूब। ये तो बहुत कीमती लग रही है। ऐसी पेंटिंग मुझे समझ नहीं आती, पर लगता है ये अद्भुत है। मैंगजुन। हाँ दादी। यहाँ आओ और आकर बैठ जाओ। जी दादी। दादी, मैं कर देती हूँ। मैंगजुन, मुझे सच बताना, क्या तुम हम लोगों के साथ रहना नहीं चाहती? माफ कर दीजिए दादी। दरअसल मैं समझती हूँ, क्विंगलैन औरों की तरह नहीं है। उसमें थोड़ी सी कमियां हैं। तुम्हें तकलीफें सहनी पड़ेंगी, इसीलिए मैं तुम्हें दोषी नहीं ठहराऊंगी। मैं दोषी नहीं हूँ। हर लड़की ऐसा पति चाहती है, जो सुंदर हो, बुद्धिमान हो और प्रतिभाशाली हो, और जिसके साथ उस लड़की का भविष्य उज्जवल हो। वास्तव में
क्विंगलैन हमारे परिवार का गौरव हुआ करता था। सच कहूं तो जब वो 15 साल का था तब से ही उसके लिए लड़कियों के रिश्ते आते थे। यूजाऊ में सभी लड़कियां उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन उस समय मैं तुम्हारे साथ उसकी सगाई के बारे में सोच चुकी थी, इसीलिए मैंने उसके लिए दूसरी लड़की नहीं चुनी। उसके बाद मैं तुम्हें ढूंढने लगी, पर मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पाई। मैं हार मान चुकी थी। लेकिन 1 साल पहले डॉक्टर क्विंगलैन कैसा है? मैडम, माफ कीजिए, मिस्टर यंग के बीमारी का हम पता लगाने में सफल नहीं हो पाए। क्या इसका मतलब? दादी, 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 दादी। क्विंगलैन, बोलो बेटा, तुम जाग गए। कैसा लग रहा है तुम्हें? दादी, कल मैंने अकेले ही विद्या का पाठ किया है, पता है आपको? टीचर ने मेरी तारीफ भी की, मेरी अच्छी याददाश्त के लिए। दादी सुनिए, सम्राट को परोपकारी होना चाहिए, अपने से बड़े अधिकारी का सम्मान करना चाहिए। क्विंगलैन रुको, मुझे एक बात बताओ, तुम अभी कितने साल के हो? दादी, आपकी याददाश्त तो कमजोर हो गई। ये कितना आसान सवाल कर लिया आपने मुझसे। मैं तो अभी 10 साल का हूँ, 4 साल प्राइवेट स्कूल में पढ़ा। मुझे बाहर खेलने के लिए जाना है। तो चलो क्विंगलैन, चलो। रुको बेटा, क्विंगलैन रुको। उसके बाद से उसके इलाज के लिए सारे बड़े डॉक्टर्स को यहाँ पर बुलाया, पर डॉक्टर इलाज नहीं ढूंढ पाए। क्विंगलैन बच्चों जैसा हो गया। शायद हमें सजा मिली है क्योंकि हम अपना वादा निभाने में नाकामयाब रहे। दादी, आप ज्यादा दुखी मत होइए। असल में मुझे मेरी बेवकूफी का मेरा मतलब है, मेरे पति बिल्कुल मूर्ख नहीं। सही कहा, वो बच्चा बुद्धि है पर मूर्ख नहीं। आज से पहले कई शादी के रिश्ते आए, लेकिन उसे कोई लड़की पसंद नहीं आई। लेकिन तुमसे मिलने के बाद वो पूरी तरह से बदल गया है। तुमने देखा ना कि क्विंगलैन ने सबके सामने पुष्टि की थी कि तुम ही उसकी पत्नी बनोगी, और वो भी दिल से माना था उसने। दादी, क्या मैं पूछ सकती हूँ कि वो पहले कैसे हुआ करते थे? तो तुम ये जानना चाहती हो? वो शांत और सुंदर और प्रतिभाशाली था। 15 की उम्र में ही क्विंगलैन के पास महान मार्शल आर्ट की कला भी थी। 10 साल की उम्र में उसने 4 दुश्मनों को मार भी गिराया था और क्योर को बचाया। 10 साल की उम्र में वो इतना कुछ जानते थे? मैं तुम्हें बता रही हूँ कि मैं न उसकी तारीफें पूरे दिन भर कर सकती हूँ, पर अफसोस। वैसे मुझे विश्वास है कि अगर तुम उसके साथ ईमानदारी से रहोगी तो किसी न किसी दिन वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। मैं तो बूढ़ी हो रही हूँ, पर मेरे बाद तुम्हें ही तो सब कुछ संभालना है। तुम्हें इस परिवार को अच्छे से बढ़ाना होगा। तुमको और क्विंगलैन को एक दूसरे पर भरोसा होना चाहिए, एक दूसरे का साथ निभाना और मिलकर परिवार का ख्याल रखना। अगर उन्हें मालूम चला कि ये सब नाटक है तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगी। इसके अलावा जो भी मैंने क्विंगलैन में बदलाव देखा वो तो कुछ अजीब ही था। क्या पता वो मेरा कोई वहम हो। मैं उसके साथ कोई
खिलवाड़ नहीं कर सकती? बिल्कुल नहीं कर सकती मैं। हाँ, मास्टर लू और तुम्हारे झगड़े के बारे में मैं जानती हूँ। चिंता मत करो, मेरे लोग निपट लेंगे। जब तक ये मुसीबत टल न जाए तब तक कोशिश करना कि तुम बाहर न जाओ, वरना तुम मुसीबत में आ जाओगी। मैं नहीं जा सकती, पर मैं रह भी नहीं सकती। मैं बस उनसे प्रार्थना कर सकती हूँ, ऊपर वाले मुझे शक्ति दीजिए। मैंगजुन, मुझसे वादा करो कि तुम बाहर नहीं जाओगी। दादी, मुझे चिंता है कि चिंता मत करो, मैं कल ही उसके साथ सुलह करने में तुम्हारी मदद करने जाऊंगी। अंधेरा हो गया, आज रात मेरे कमरे में ही सो जाओ, ठीक है? हाँ, ठीक है। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग मैडम, आपका दिन शुभ हो। हाँ, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग यंग मिस्ट्रेस। वाह, 1 महीने के लिए इतना सारा खाना है? ये 1 दिन का है। मांस नहीं है। 1 दिन के लिए पोर्क बनेगा। अच्छा, भाभी, कल रात आप दादी के कमरे में क्यों सोई? क्या आप मेरे भाई की बातें नहीं मानती हो? हाँ, नहीं। हाँ या नहीं? क्योंकि तुम्हारे भाई ने पूरे बिस्तर पर कब्जा कर लिया था ताकि मुझे सोने के लिए जगह न मिले, इसलिए दादी के पास सोना पड़ा। हाँ, तो अगर मेरा भाई आपको धमकाता है तो मैं उनसे अच्छी तरह निपट लूंगी। बाद में जब तुम्हारा भाई मुझे धमकाएगा तो मेरी मदद करोगी ना? वैसे भी मेरा भाई मेरी हर एक बात मानता है। गुड मॉर्निंग मिस सेन। गुड मॉर्निंग यंग मिस्ट्रेस। सुनो, तुम अपने काम पर ध्यान दो। क्विंगलैन। यंग मास्टर। अरे जाने मन, कल पूरी रात तुम कहाँ थी? जब मैं सोकर उठा तब तुम कमरे में नहीं थी। आखिर चल क्या रहा है? वो तो फिर से बेवकूफ लग रहा है। तुम्हें याद नहीं है क्या कल रात क्या हुआ? हाँ, मुझे याद है कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया था। मैंने पहले घूंघट हटाया, उसके बाद रोज कप वाइन पी और फिर हम दोनों ने एक साथ। अब आगे कुछ मत कहो डार्लिंग, कुछ भी नहीं। अगर तुम बताने से मना कर रही हो तो फिर मैं नहीं बताऊंगा। क्या मैंने कल रात को उसे कुछ ज्यादा जोर से मार दिया? तो फिर तो उसे और बेवकूफ बनाते हैं। जब पति पत्नी एक ही सोच के होते हैं तो कुछ भी हासिल कर लेते हैं। तुम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से रहोगे। बस एक दूसरे पर भरोसा करो और एक दूसरे का साथ दो।
मुझे सब समझ में आता है दादी। पति पत्नी में प्यार हो, एक दूसरे पे भरोसा हो, मैं और मेरी पत्नी अच्छा जीवन जिएंगे। मैं इसकी अच्छे से देखभाल करूंगा दादी। हाँ, अच्छा अच्छा। क्विंगलैन, तुम तो सच में मैंगजून से बहुत प्यार करते हो। भाभी, मेरे भाई का मतलब है कि आप उनकी पत्नी हो और वो दोबारा किसी को आपको नहीं धमकाने देगा। तुम्हें कैसे पता? मैं अपने भाई का मन अच्छे से पढ़ सकती हूँ। हाँ, तुम बहुत लकी हो शेन ट्याओ ट्याओ। तुम फिर से एक बड़ी मुसीबत से बच निकली। वो लोग अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे हैं। लिन क्विंगलैन वो भी अच्छे हैं। मैं बस कुछ चीजें लूंगी जैसे ही वो आते हैं। कितना शोर है। दूर हटो मुझसे, दूर हटो, लीन, क्विंग, नहीं। तुम तो
क्या मैंने उसे गलत समझा? रुको, मुझे बताओ, आखिर तुम हो कौन? तुमने मेरी शराब में स्लीपिंग पाउडर क्यों मिलाया? तुमने मुझे नींद की दवा क्यों दी? बताओ, किसने तुम्हें मेरे परिवार के पास भेजा है? बताओ। मैं ये करके रहूंगी। उसे इनमें से कौन सा वाला पसंद होगा? मैं कुछ भी बर्बाद नहीं कर सकती। ये या ये, नहीं तो फिर ये वाला। ट्याओ ट्याओ, तुम ये क्या कर रही हो? मैं सोच रही थी तुम्हें कौन सी डिश पसंद आएगी। इसे मत छुओ। मैंने इसे अभी अभी बनाया है, बहुत नमकीन है। हाँ, ठीक है। वैसे ट्याओ ट्याओ, मैंने तुम्हें खुद से बात करते हुए सुना कि मुझे क्या पसंद है और क्या नहीं। हाँ, तुम्हें खाने में क्या पसंद है वैसे? मुझे पसंद है राइस केक, मूंग बीन केक, वो भी पसंद है। और पाइनएप्पल केक तो मेरा फेवरेट है। इसका मतलब तो यही हुआ कि तुम्हें सभी तरह के केक पसंद है। तो उसमें क्या हुआ? तुम्हें क्या पसंद है? पहले तुम मुझे अपना पसंदीदा खाना बताओ। मेरा पसंदीदा खाना मुझे तुम पसंद हो ट्याओ ट्याओ। ट्याओ ट्याओ, ये क्या कर रही हो? तुम मेरे बाल क्यों सहला रही हो? मैं इसलिए ऐसा कर रही हूँ क्योंकि मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। ऐसे क्यों कर रहे हो? मेरे बाल सहलाओ ना। क्यूट बॉय। बालकिन, कोई आपसे मिलना चाहता है। कौन मिलना चाहता है? मैं अभी आती हूँ। आप आ गए? मिस, आप आ गए? सुनो अकाई, हाँ। ये ना दर्जी जैंग है। मैंने इन्हें अपने पति के लिए सूट बनाने के लिए यहाँ पर बुलाया है। हाँ ठीक है, मैं चलता हूँ। हाँ हाँ। जाओ आंटी, आपको यहाँ कौन लेकर आया? क्या हुआ? तुम्हारे मास्टर। जानती हो, वो फिर से जुए के अड्डे पर जाने लगे हैं। वो हमेशा ही मुझे परेशानी में डाल देते हैं। मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की पर उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। ट्याओ ट्याओ, अब तुम ही कुछ कर सकती हो। ठीक है जाओ आंटी, आप चिंता मत कीजिए, मैं उन्हें जरूर पकड़ लूंगी और उनके हाथ काट कर रख दूंगी। हाँ, आप बस यहाँ से जाइए। हाँ, मैं जाती हूँ। ध्यान रखिएगा। हाँ। मेरे ही पल्ले ऐसे गुरु को पढ़ना था। ट्याओ ट्याओ, तुम कहाँ जा रही हो? मैं बाहर जा रही हूँ। बाहर जा रही हो? जरा धीमी आवाज में बात करो, मुझे जरूरी काम है। तुम नहीं जा सकती। मुझे जाने दो। नहीं जाओगी। मैं जाऊंगी। नहीं जाओगी। मैं जाऊंगी। अरे नहीं जाओगी। मैं जाऊंगी। नहीं जाओगी। नहीं जाओगी। नहीं जाओगी। नहीं जाओगी। अकेले गई तो मैं दादी को बता दूंगा। इतने बड़े हो गए हो लेकिन अपने कपड़े पहनने नहीं जानते। हिलो मत।
तुम खुद तैयार हो जाओ, मैं भी तैयार होकर आती हूँ। उनका पीछा करो, ध्यान रहे दोबारा हाथ से ना निकल जाए। ठीक है। अगर दादी कुछ पूछती है तो मालूम है ना क्या कहना है? चलो मुझे बताओ। दादी, मैं और मेरी पत्नी प्रार्थना के लिए मंदिर गए थे। वहाँ पंडित जी ने कहा कि हमारे परिवार के साथ सब कुछ अच्छा होगा और कहा कि हम स्वस्थ रहेंगे, मुझे काम में भी मदद मिलेगी। मूर्ख लड़के, मुझे मालूम नहीं था कि तुम इतनी मासूमियत के साथ झूठ बोलोगे, लेकिन ध्यान रखना, मुझसे तुम झूठ नहीं बोल सकते। समझ गए ना? हाँ, मैं समझ गया। बाद में जब हम पहुंच जाएंगे तो तुम मुझसे इशारा समझ लो ताकि तुम झूठ बोल सको। हाँ। क्वींसलैंड, क्वींसलैंड! हाँ, मैं बर्बाद हो गई। हाँ। मैं अपना पसंदीदा खाना तुम्हें देना चाहता हूँ, अपने प्यार को। चलो भी, कहा था ना इधर उधर मत जाना, मैं ढूंढ नहीं पाती तो मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ, हर वक्त मुझसे चिपक कर रहना होगा, वरना मैं ख्याल नहीं रखने वाली तुम्हारा। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? चलाना नहीं आता क्या? मार्केट में ऐसे चलाते हैं? कितनी शर्म की बात है, दिन के उजाले में ये दोनों एक दूसरे के गले लगे हुए हैं। हाय हाय हाय। चलो क्या है ये लोग बीच में? अरे रे, दिन के उजाले में कितना शर्मनाक है जब तुम मुझे ऐसे थामते नहीं आती। अरे बेशरम लोग हैं। चलो यहाँ ट्याओ ट्याओ, रुको ना, कहाँ जा रही हो ट्याओ ट्याओ? चलो ये रहा मेरा दाव, ये 4 की बाजी, इस बार मैं जरूर जीतूंगा। मुझे पता है आप अंदर ही हैं मास्टर। देखा, मात खा गए ना। याद रखना, मेरे इशारे तुम्हें समझ नहीं होंगे। देखा, चलो मेरे पास सारे पत्ते हैं। आज तुम एक भी नहीं जीत सकते। हे, चलो मेरा दाव लगाओ, जल्दी करो। चलो ये रहा मेरा 4 नंबर पे, चलो जल्दी लगाओ। इस पे। क्या कर रहे हो? चलो मैं यहाँ नहीं खेलूंगा। चलो लगाओ। रुको, मैं भी यहाँ पे दाव लगाऊंगा, मैं भी खेलूंगा। दाव लगाओगे उतना ही पैसा कमाओगे। चलो बड़ा लगाओ, जल्दी लगाओ। चलो जल्दी फेंको। चलो। ओ, दाव तो हार गए। क्या हो गया ये?
मुझे आज क्या हो गया है? मेरी किस्मत ही खराब है। चलो फिर से दाव लगाओ, जितना लगाओगे उतना पाओगे। चलो चलो दाव लगाओ लगाओ। अरे क्या सोच रहे हो? चलो चलो सोचो मत, लगाओ, दिल खोल के लगाओ। जितना लगाओगे उतना दुगना पाओगे। मुझे लगता है मुझे यहाँ से जाना चाहिए। लगाओ लगाओ, सोचो मत, जितना पैसा है लगाओ। जितना लगाओगे, मैंने कहा ना, दुगना पाओगे। सोचो मत, घबराओ मत, पैसे का खेल है। लगाओ लगाओ, मैं जीतूंगा। चलो पास आओ, खेल है। मैं जीतूंगा जीतूंगा जीतूंगा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जल्दी करो जल्दी। चलो लगाते रहो। माफ करो, मुझसे गलती हो गई, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। आप तो जुआ नहीं खेलने वाले थे ना? हाँ? अయ్यो ट्योट्यो, मैं तुम्हारी वजह से ये फिर से हार गया ये दाव। मुझे एक और चलिए मौका दो। चलिए यहाँ से। मैंने कहा चलिए यहाँ से। बिल्कुल नहीं, चलिए बिल्कुल नहीं, एक बार दाव लगाने दे ट्योट्यो। चलिए मेरी बात को समझो, बस एक बार। चलिए यहाँ से। ट्योट्यो, मुझे मत रोको, बस एक बार। ये 9 नंबर कह रहे हो। एक बार लगाने दो, बस एक चल रहे हैं कि नहीं? समझो, चलिए एक बार दाव चल रहे हैं कि नहीं बताइए। ये सब मेरे हुए। लगाओ। चलो चलो दाव लगाओ। सोच क्या रहे हो? दाव लगाओ। जितना अधिक दाव लगाओगे उतना अधिक पाओगे। ये 12 है। चलो चलो जल्दी करो मास्टर, ये 12 है। लगाओ, बड़ा दाव अच्छा, लगाओ। 12। हाँ, तुम क्या सोच रहे हो? लगाओ लगाओ। देखकर लगता चलो, नहीं चलो, तुम सोचो झूठ मत, आजमाओ अपनी किस्मत, आजमाओ। लगाओ लगाओ और दाव लगाओ, दिल खोल कर लगाओ। जितना लगाओगे उतना पाओगे। लगाओ। ये रहा बड़ा दाव 12 लगाओ। पर। ओ, 2 5 5 यानी 12। ये तो मैं जीत गया, 12 ही है। कैसे जीते जा रहे हैं? आप भी आओ, जल्दी मैं आओ, जीत गया, लगाओ, मैं ये लगाओ। दाव जीत गया। ये सब मैं लगाओ। क्या हम जा सकते हैं यहाँ से? मेरे और पैसे लगाओ इस पे। अभी हम यहाँ से नहीं जाएंगे। तो चलो सब अपना चलो चलो अपना दाव लगाओ। जितना अधिक आप दाव लगाओगे उतना ही अधिक तुम्हें मिलेगा। हाँ 4 5 6 7। हाँ 4 पे लगा दो। ये 6 है। 6 मैं जीत गया, मैं फिर से जीत गया। चलो 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 दाव लगाओ, दिल खोल कर दाव लगाओ। 4 4 6। हाँ चलो इसी नंबर पर लगाते हैं। 4 4 6। मैं फिर से जीत गया। अपना दाव लगाओ, अपना दाव लगाओ, जल्दी जल्दी से। कौन सी नंबर पे लगाओ लगाओ लगाओ। चलो ये रहा मेरा दाव। 1 5 5। क्या हो गया? ये सब हमारा हुआ, हम सब जीत गए। ये भी हमारा हुआ, सब हमारा है। उठाओ उठाओ उठाओ, जल्दी उठाओ। इस बार भी मैं ही जीता, मैं सब जीत गया, मैं अमीर हो गया। क्या हो गया मेरी किस्मत को? अब कौन से नंबर पे लगाऊं? इस बार तो मैं पक्का जीतूंगा। 3 3 4 है। ये रहा मेरा पूरा दाव। चलो उठाओ, देखते हैं। रुक जाओ। क्या हुआ? क्या हुआ? मेरे इतने लगा दो। मुझे लगता है कि ये 333 है शायद। इस बार तो मेरी किस्मत जरूर। तुम्हें यकीन है? देखना। लगता नहीं कि तुम झूठ बोल रहे हो, हमें तुम पर भरोसा है। हाँ मेरे लग रुक गए। जाओ, हम 333 पर दाव लगाएंगे। तेरे पास कुछ बचे? हाँ ठीक है, इस बार लगाएंगे। वो 333 पर दाव कैसे लगा सकते क्या? क्यों हम नहीं लगा सकते क्या दाव? क्यों नहीं लगा सकते? मैं पूरे दिन से देख रहा हूँ, यहाँ पर एक भी ट्रिपल नहीं हुआ। ठीक है, तुम सब अपना अपना मुंह बंद करो। चलो तुम अब उठाओ 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 अरे ऐसा कैसे हो सकता है?
की बात है। जरूर बेईमानी की है। जीत गया। सच में ये तो ट्रिपल थी है। ये सब हाँ, मुझे भी दो। हम उसी नंबर पर शर्त लगाएंगे जिस पे ये यंग मास्टर लगाता है। उसी पर लगाऊंगा। आप लोग किस नंबर पर लगाओगे? हाँ, अब हमारा हो गया। अब हम जा रहे हैं। ऐसा मत करो, एक बार और खेलो ना। चलो एक और दाव लगा। कहा था ना आगे जाने से पहले जुआ खेलना बंद करना चाहिए। अब हम जा रहे हैं। बाय। अरे चलो 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 चलो। अरे कहाँ जा रहे हो? मेरे पास सुनो, हम एक और दाव हाँ, मेरा दाव। चलो एक बार। ज्यादा लालच नहीं। मैं पक्का जीतूंगा। अब तुम लोगों को क्या चाहिए? सुनो, वो पैसे यहीं छोड़ दो। ये सारे पैसे हमने जीते तो तुम लोगों को क्यों दे रहे हैं? खेलने के लिए तैयार हो ना? देखते हैं तुम जिंदा बच के कैसे निकलते हो। मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ। तुमको बहुत सारे लोग देख रहे हैं। देख लेना। हाँ, तुम जानते नहीं हो ये किसका इलाका है? चुप हो जाओ। हाँ, तुम्हें पता नहीं है ये उजाऊ है, यहाँ पर कानून है। ये सारे पैसे लगा दो। नंबर 2 कानून। बिल्कुल। हमारे लिए कोई कानून नहीं है। अरे मेरा पैसे दो। है इस बार। गुस्सा क्यों हो रहे हो? पैसे चाहिए ना, तो सीधी तरह क्यों नहीं मारते? नंबर 12। सब लोग आओ और लूट लो। ये लो, लूटो। पैसे ले लो। ले लो। चलो 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 जल्दी चलो। अरे मेरा है ये। रुको, ये लो, ये नया स्लीपिंग पाउडर, ये लो रखो अपने पास। ये उससे भी ज्यादा असरदार है। इस पाउडर को मैंने अपने हाथों से बनाया है। ये ट्राई करना एक बार। मैं चला। रुक जाइए, कहाँ जा रहे हैं आप? छोड़ो, चलो हम चलते हैं। कहाँ गए? वो देखो उधर भाग रही है। उस तरफ। उधर भाग रही है वो। जल्दी। माफ कीजिएगा। ऐसे चलो चलो हट जाओ, सामने से हट जाइए। हमारे हैं। जाओ, मैं कह रहा हूँ, रुक जाओ। क्या होगा? हट जाइए। रुक जाओ। वहाँ छुप दे। कहाँ जा रहे हैं? कहाँ गए? ये देखो अंदर। नहीं लोगों के अंदर चलो चलो ऐसे कभी मिलते हैं। सड़क पर चलना नहीं सिखाया गया है। आइए आइए। पता नहीं क्या होगा। कहाँ गए लोग? वो तो शायद आगे निकल गए। सब भाग गए। ढूंढो उन्हें, ढूंढो। वो तो चले गए और ये लोग पता नहीं कहाँ रह गए। उनको नहीं छोड़ेंगे। भागो यहाँ से। कभी मिलते ही नहीं। हमें भी नहीं छोड़ेंगे। मगर तुम्हें क्या लगता है कहाँ हो सकते हैं वो लोग? चलो चलो चलो, वो छोड़ो, चलो यहाँ से। नहीं, मैंने तो पहले कभी देखा नहीं है उन्हें। मन को बहलाइए। हो सकता है दूसरी। वो रहे। एक से बढ़कर एक खिलौने हैं हमारे पास। एक लड़का और एक लड़की दोनों हैं। चलो यहाँ से।真心也难令人排挤，好像惧怕有心有无情。 ट्याओ, मुझे भूख लगी है। क्या कहा? भूख लगी है। भूखा? हमें देखना होगा वो गए कि नहीं, फिर हम खाने के लिए चलेंगे।
तब तक मैं ये मूंग बीन केक खा लेता हूँ। मुझे इस थोड़ा मूंग बीन शांत केक रहो का तुम। स्वाद समझ में नहीं आ रहा है। कौन सा केक? हाँ? चाचा रुक जा, मत खाओ उसे, मत खाओ, थूक दो उसे, जल्दी थूको। अरे वो रहे। तुमसे कहा था ना। हाँ, चलो वो रहे। चलो पकड़ो उसे। चलो जल्दी चलो। पकड़ो मुझे। वो रही। पकड़ो उसे। कहाँ जा रही है? बच के नहीं जाने पाओ। जल्दी करो, पकड़ो उन्हें। पकड़ो, अरे जल्दी पकड़ो उन्हें। आगे। चलो जल्दी करो, भाग पकड़ो रही उसे। है। अरे वो भाग रहा है, चलो जल्दी करो। ऐसे नहीं भाग सकती। भागो। अब बच के कहाँ जाओगी? अब किधर भागोगी? दोस्तों, मुझे यहाँ से जाने दो ना। तुम्हें जाने दूं? ऐसे कैसे जाने दूं? चलो भी, मेरे प्यारे चेहरे को देखकर भी तुम मुझे चोट पहुँचाना चाहते हो? हाँ सही कहा, बिल्कुल ऐसा ही करूँगा। मैं विनती करती हूँ भागो, दोस्त, जाने दो। बचाओ। और कहाँ भागना चाहती हो? बचाओ ना। चिल्लाओ और चिल्लाओ, तुम चाहे जितना भी चिल्लाओ, तुम्हें बचाने कोई नहीं आएगा। कौन बचाएगा तुम्हें? सॉरी। मेरी पत्नी को हाथ लगाने की कोशिश कैसे की? बहुत दर्द हो रहा है। आखिर लिन क्विंगलैन कब से इतने अच्छे मार्शल आर्टिस्ट बन गए? देखो जल्दी कुछ करो वरना हम फिर से नाकामयाब हो जाएंगे। तुम बेहतर लड़ते हो, पहले तुम जाओ। तुम मुझसे ज्यादा ताकतवर हो, तुम पहले जाओ। तुम्हें मार्शल आर्ट्स आती है, पहले तुम जाओ। जाओ। शेन ट्याओ ट्याओ। ध्यान से। अरे नहीं, क्या था ये? तुम मुझे माफ करोगे ना? क्विंगलैन, अरे क्या हुआ? क्या हुआ? कोई आ रहा है, उठ जाओ, जल्दी उठ जाओ, चलो भागो यहाँ से, चलो 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 चलो, पकड़ेंगे तो मारे जाएंगे। चलो भागो यहाँ से, भागो। लिन क्विंगलैन, उठो ना। यंग मास्टर यहाँ पे है। यंग मास्टर क्या हुआ आपको? यंग मास्टर उठो। इन्हें घर लेके चलो, डॉक्टर को बुलाओ। ठीक है, अकाई, चलो। जाओ पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म करो कि कोई यंग मास्टर की जान के पीछे पड़ा है और कहो इसकी जांच करें। ठीक है, चलिए मास्टर, चलिए। कोई गलत मत समझना, वो बिल्कुल ठीक है। वो बस उसने थोड़ा स्लीपिंग पाउडर लिया है। शेन ट्याओ ट्याओ, तुम इस परिवार के नियमों को और यंग मास्टर की स्थिति को जानती थी, फिर भी तुम उन्हें घर से बाहर लेकर आई।
अगर उन्हें कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। नहीं, मैं हाँ, हाँ, हाँ। ऐसा क्यों होता है? क्या परेशानी है ये? क्या लिंग क्विंगलैन सामान्य स्थिति में लौट आए? कहीं उस स्लीपिंग पाउडर के कारण तो नहीं? शिंटियाओ टियाओ, शिंटियाओ टियाओ। कोई बात नहीं, ये स्वर्ग है या नर्क है, तुम इसमें अब कूद पड़ी हो। घुटने टेको। क्विंगलैंड के माता पिता और हमारे पूर्वजों के सामने तुम अपना गुनाह कबूल करो। बोलो तुमने क्या किया? मैं क्विंगलैंड को जोर से जुए के घर में ले गई थी और क्या किया? और मैंने उन्हें बेहोश कर दिया। दादी, मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन वो क्विंगलैंड मुझे वो दादी बहुत गुस्से में है, इसलिए मैं जो भी कहूंगी विश्वास नहीं करेंगी। मुझे ही पता करना होगा इन सब के पीछे कौन है। क्या कहा? लिन क्विंगलैंड ने तुम लोगों को चोट पहुंचाई है? ये सच है मास्टर। उन्होंने अचानक महान मार्शल आर्ट्स का इस्तेमाल किया और हम दोनों को नीचे गिरा दिया। ये कैसे संभव है? वो तो 1 साल से पागलों जैसा बर्ताव कर रहा है। क्या वो मैं पता लगाऊंगा आखिर हुआ क्या है। शहर छोड़ दो और छिप जाओ, मैं तुम्हें बताऊंगा, तभी बाहर निकलना। जैसा आप कहें। मेरा भाई जाग रहा है। यंग मास्टर, अब कैसा लग रहा है? मैं यहाँ कैसे? घर कौन लाया मुझे? यंग मास्टर, क्या हुआ था? आपको कुछ याद है? कुछ याद नहीं मुझे। मुझ पर और मेरी पत्नी पर कुछ गुंडों ने हमला किया था। हाँ? मैंगजुन कहाँ है? दादी उन्हें एंसेस्टर हॉल में ले गई है और वहाँ उन्हें कड़ी सजा देंगी। अब हम क्या करें? यंग मास्टर, वो दादी के पास हैं। यंग मिस्ट्रेस ने बहुत बड़ी गलती की है तो उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। यंग मास्टर, आप क्विंगलैंड की पत्नी हैं। आपको उसका ध्यान रखना चाहिए था। आपने परिवार की मर्यादा तोड़ी है। मैंगजुन, आप इतना कैसे गिर सकती हैं? परिवार के खिलाफ जाकर इतनी बड़ी गलती की। क्विंगलैंड उतना समझदार नहीं है, उसे तो कुछ पता ही नहीं। दुश्मन उसे चोट पहुंचा सकते थे। शुक्र है कि क्योर ने मुझे समय पर बता दिया, वरना मैं अपने पूर्वजों को क्या जवाब देती? बोलो तुम।
दादी, मैं जानती हूँ मैंने गलती की है। मैं दोबारा कभी ऐसा नहीं करूंगी। मुझे माफ कर दीजिए दादी। दादी। नियमों के अनुसार तुम्हें 20 कौड़े मारने की सजा मिलनी चाहिए, पर क्योंकि तुम हमारे परिवार के वंश को आगे बढ़ाने वाली हो तो तुम्हें ये सजा नहीं दूंगी। शुक्रिया दादी। रुको, तुम जा नहीं सकती। तुम्हें इसकी सजा तो जरूर मिलेगी। आज रात यहीं घुटने टेको और हमारे नियम और कायदे ध्यान से पढ़ो। लीन फैमिली के नियम। मैडम, हमलावर पकड़ा गए। मुझसे गलती हुई कि उन्हें भागने दिया। तुमने एक और गलती की है। इतने वर्षों से जो हमने हमारे मार्शल कलाकारों पर जो पैसे खर्च किए हैं वो सब बर्बाद कर दिए। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मैडम, मैं उन्हें ढूंढ निकालूंगा, चाहे कहीं भी हो। वो मुझसे बच नहीं पाएंगे। मैडम, कहीं हमारे परिवार पर कोई नजर तो नहीं रख रहा है? हमारे लिए मुसीबत तो खड़ी नहीं कर रहा? उपनगरों में दर्जनों देशी संपदाएं हाल ही में बहुत कम लाभ प्राप्त हुआ है। इसकी जांच करने का मुझे मौका दें। क्विंगलैंड के मामले को अभी तक जांचा नहीं गया है। खुद को ही देखो, तुम हमलावरों को पकड़ने में नाकामयाब रहे, लेकिन अभी भी हमारी संपत्ति के लालच में हो। मैं सोच भी नहीं सकता। आप मुझे गलत समझ रही हैं। मैं तो व्यवसाय में मदद करना चाहता हूँ। बस करो। तुम केवल क्विंगलैंड की सुरक्षा पर ध्यान दो। उसकी सुरक्षा कड़ी करवाओ, क्योंकि इस तरह की घटना दोबारा नहीं होनी चाहिए, वरना तुम दोषी होगे। एक कुत्ता भी अपने मालिक की रक्षा करता है, मगर तुम क्या कर सकते हो? अब यहीं पर घुटने टेके रहो। मुझे माफ करें, मैं सजा भुगतूंगा। लीन परिवार के नियम प्रत्येक माह, लेकिन लीन परिवार के पूर्वज। लीन परिवार के पूर्वज, मैं माफी मांगती हूँ। मैंने ये जानबूझ के नहीं किया। मेरे पास इसका एक कारण था। मैं आप सबके लिए धूप जलाऊंगी, आप में से हर किसी के लिए। मुझे डराने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। मुझे डराने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी?
तुम पागल हो क्या? ओह, कुछ नहीं होगा। आधी रात को इस तरह के क्यों कपड़े पहने थे तुमने? मुझे लग रहा है कि बारिश होने वाली है, इसलिए तुम्हारे पास आया मैं। अरे कुछ नहीं हुआ, ठीक हो जाएगा। मुझे माफ करना। हाँ, माफ कर दो। बिल्कुल रोना नहीं, रोना नहीं। उस दिन तुम्हें चोट लग गई थी ना? कहाँ पर लगी है, दिखाओ। अपने आप को देखो। उस दिन कितने बहादुर दिख रहे थे और आज फिर से मूर्ख दिख रहे हो। ऐसा लग रहा है जैसे फिर से मूर्ख बनते जा रहे हो। सुनो मैंगजुन, मैं मूर्ख नहीं हूं, मैं तुम्हारा पति हूं। हाँ, पति हो। बहुत अच्छे हो। चलो एक बात बताओ, क्या तुम्हें उस दिन के बारे में कुछ भी याद नहीं, जब हमने लड़ाई की थी? मैंने तुम्हारे लिए उन गुंडों से लड़ाई की थी, फिर हम दोनों एक गली में जाकर छिप गए थे। वहां मुझे एक राज पता चला। क्या? कैसा राज? तुम बहुत ज्यादा सुंदर हो। चलो भी, तुम कुछ भी कहते हो, ये तो मैं जानती हूँ। हाँ? डार्लिंग, मुझे बताओ, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारा दूसरा रूप भी है? मेरा दूसरा रूप? हाँ। क्या उसके सिर पर सींग उगे थे या फिर उसके पीछे पूंछ थी? ना ही उसके कोई सींग है और ना ही उसके पीछे कोई पूंछ है, लेकिन वो पूरा राक्षस है। वो जब भी मुझे देखता है कोसते रहता है। वो कभी नहीं देख पाएगा कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। जब वो अगली बार आए तो मुझे बताना, मैं तुम्हारे लिए उससे लड़ूंगा। तुम उससे कैसे लड़ोगे? मैंगजुन, तुम डरो मत। मैं तुम्हारे पास हूं, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। मेरी पत्नी को हाथ लगाने की कोशिश कैसे की? शिंत्या, क्या सोच रही हो तुम? ये जो तुम कर रही हो वो बस एक डील है और कुछ भी नहीं। और तुम जो ये सोच रही हो उसके लिए कोई जगह नहीं, कोई भी जगह नहीं। डरो मत। मैं तुम्हारे साथ हूं। मैंगजुन, क्या हो गया तुम्हें? मुझे ठंड लग रही है। मैं तुम्हारे साथ हूं। अब तुम्हें ठंड तो नहीं लग रही है ना मैंगजुन? मैं तुम्हारी हूँ।
落下了几道阳，心停驻在